कभी सोचा है कि किसी शहर की कोई खास मिठाई या किसी गांव की कोई अनोखी कला, क्या वो सिर्फ एक चीज है या फिर वो पूरे इलाके की किस्मत बदलने की चाबी हो सकती है? तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही कमाल की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से विचार ने लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, असली सवाल तो ये है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब एक अकेला प्रोडक्ट कैसे नौकरियां बना सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है और पूरे के पूरे जिले की पहचान बन सकता है। आइए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। देखिए, इस बदलाव को अच्छी तरह समझने के लिए ना हमें पहले उस चुनौती को समझना होगा जिसका सामना भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यानी उत्तर प्रदेश कर रहा था। ये कहानी है एक अजीब सी विरोधाभास की। मतलब एक तरफ उत्तर प्रदेश के पास कला और शिल्प की एक ऐसी विरासत थी जो सदियों पुरानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी और पलायन जैसी बड़ी बड़ी आर्थिक मुश्किलें थीं जो इन बेशकीमती कलाओं का दम घोट रही थीं। और ये जो आंकड़े हैं ना, वो इस गैप की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाते हैं। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम थी। सोचिए ये कितना बड़ा फर्क था जिसे पाटने की जरूरत थी। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब क्या था? जवाब मिला एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया में, और वो था ओडीओपी, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया एकदम नया नहीं था। इसकी प्रेरणा मिली थी 1979 में जापान के एक बहुत ही सफल एक गांव एक उत्पाद आंदोलन से। तो लगभग 40 साल बाद उत्तर प्रदेश ने इस ग्लोबल सक्सेस स्टोरी को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपनाया। तो इसका फंडा बहुत सिंपल है। हर जिले का एक हीरो प्रोडक्ट चुनो, उसे सपोर्ट करो, उसकी ब्रांडिंग करो और उसे उस इलाके की अर्थव्यवस्था का सितारा बना दो। और मजे की बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट्स की रेंज देखिए, क्या क्या नहीं है। करीब 27-28% तो सिर्फ कपड़े और गारमेंट्स है, तो वहीं 25% हिस्सेदारी हस्तशिल्प और कला की है। मतलब ये स्कीम पारंपरिक कला से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक हर सेक्टर को कवर करती है। तो सवाल ये है कि ये स्कीम असल में काम कैसे करती है? इसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, कारीगरों को ट्रेनिंग और नए जमाने के टूल्स देना। दूसरा, उन्हें मुद्रा जैसी स्कीम से आसानी से लोन दिलवाना। तीसरा, प्रोडक्ट्स की जबरदस्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना। और चौथा, इन प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना। ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन असल में जमीन पर ये योजना दिखती कैसी है? चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं उत्तर प्रदेश का और मिलते हैं वहां के कुछ खास खजानों से। सबसे पहले चलते हैं आगरा। अब आगरा का नाम सुनते ही ताजमहल याद आता है, लेकिन यहाँ की एक और पहचान है, शानदार लेदर प्रोडक्ट्स। ओडीओपी ने यहाँ के सदियों पुराने हुनर को एक नई पहचान और एक ग्लोबल मार्केट दिया है। अब आगरा से सीधा चलते हैं खुशबुओं के शहर कन्नौज में, जिसे भारत की परफ्यूम कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ का पारंपरिक अत्तर अपनी खुशबू के लिए मशहूर है और अब ये खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है आजमगढ़ और यहाँ की खासियत है ये अनोखी ब्लैक पॉटरी। ये एक ऐसी कला है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और अब ओडीओपी की वजह से इसे एक नई जिंदगी मिल रही है। और आखिर में चलते हैं सिद्धार्थनगर। यहाँ मिलता है पौष्टिक और सुगंध से भरपूर काला नमक चावल। ये एक ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे अब देश भर में एक नई पहचान मिल रही है। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स, लेकिन अब बात करते हैं बड़े पिक्चर की। इस पूरी स्कीम का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि वो ही असली कहानी बताते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, रोजगार। इस पहल से पता है कितने नए रोजगार पैदा हुए? पूरे 5 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये स्थानीय स्तर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जरा एक्सपोर्ट के आंकड़े देखिए, ये तो सच में हैरान करने वाले हैं। जहां 2017-18 में राज्य का एक्सपोर्ट करीब 89,000 करोड़ था, वो 2023-24 तक बढ़कर 1.7 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। मतलब कुछ ही सालों के अंदर लगभग डबल। ये जबरदस्त ग्रोथ है। और एक और कमाल की बात, जीआई टैग्स के मामले में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है, 77 प्रोडक्ट्स के साथ। अब ये जीआई टैग क्या है? ये समझिए कि एक तरह का क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का स्टैम्प है जो इन प्रोडक्ट्स को एक खास पहचान और वैल्यू देता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है
और है भी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ये मानना होगा कि अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं जिन्हें पार करना है। जैसे कि गांव देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक मसला है, कारीगरों को आसानी से लोन नहीं मिल पाता, और हाँ, ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और बेहतर मार्केटिंग की ज़रूरत है। कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई मेरठ का नाम आते ही क्रिकेट का बल्ला क्यों याद आता है, और कन्नौज का जिक्र होते ही हवा में इत्र की खुशबू क्यों तैरने लगती है? ये सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का सवाल नहीं है। इसके पीछे छिपी है किसी जगह की पहचान, जो वहां की चीजों और पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर से बनती है। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। और इसी अनोखी पहचान को सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सरकारी पहल है, जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। मकसद बिल्कुल साफ है, हर जिले की उस खास कला या उत्पाद को बढ़ावा देना जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। तो चलिए इसी योजना के नक्शे पर चलते हुए प्रदेश के खजानों को खोजते हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कपड़ों की दुनिया से। यहाँ का हर धागा इतिहास और परंपरा की एक कहानी कहता है। आइए इस ताने बाने की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा यहाँ नजर डालिए, एक तरफ वाराणसी की वो शानदार बनारसी सिल्क साड़ियां हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ की नजाकत से भरी चिकनकारी और शाही जरी जरदोजी। भदोही के कालीन तो दुनिया भर के घरों की शान बढ़ाते हैं, और फर्रुखाबाद की प्रिंटिंग के तो रंग ही निराले हैं। मतलब इतनी विविधता, यही तो इस प्रदेश की असली ताकत है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि एक ही कला अलग अलग इलाकों में कैसे अपना अलग अंदाज अपना लेती है। जैसे लखनऊ की चिकनकारी, सुई और धागे का कितना बारीक और खूबसूरत काम है। वहीं बरेली और बदायूं की जरी जरदोजी को देखिए, सोने चांदी के धागों से की गई एक शाही कला है। दोनों ही कढ़ाई, पर दोनों का अंदाज और पहचान एकदम अलग। कपड़ों की इस रंगीन दुनिया से निकलकर अब जरा जमीन से जुड़ते हैं। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी अपने अंदर क्या क्या खजाने छुपाए हुए हैं। यहां हम खेतों की उपज से लेकर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने हुनर तक की बात करेंगे। सोचिए जरा, हर जिले का अपना एक अलग ही स्वाद है। औरैया का वो खुशबूदार घी, या फिर मुजफ्फरनगर का वो देसी गुड़ जिसकी मिठासी अलग है, बलरामपुर की पौष्टिक दालें, और प्रतापगढ़ का आंवला जिसे सेहत का खजाना माना जाता है। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि हुनर है कि कैसे जमीन से मिली चीजों को बेहतरीन तरीके से सहेजा जाता है। और कुछ स्वाद तो ऐसे हैं जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक विरासत है। अरे इसकी खुशबू ही इतनी लाजवाब है कि इसे जीआई टैग तक मिला हुआ है। सोचिए, एक चावल का दाना भी किसी जगह को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिला सकता है। धरती हमें सिर्फ खाना ही नहीं देती, वो कला को भी जन्म देती है। गोरखपुर की मिट्टी की टेराकोटा मूर्तियां, आजमगढ़ के वो खास काले मिट्टी के बर्तन, और बांदा का वो अनोखा शजर पत्थर शिल्प जिसमें पत्थर के अंदर कुदरती डिजाइन दिखते हैं। ये सब जमीन से निकले वो अनमोल रत्न हैं जिन्हें कारीगरों ने अपने हुनर से तराशा है। चलिए अब इस सफर को और भी दिलचस्प बनाते हैं। अब बात उन शिल्पों की जिन्हें हम सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि महसूस भी कर सकते हैं, उनकी खुशबू से, उनकी आवाज से। शुरुआत करते हैं खुशबू से। कन्नौज, जिसे भारत की इत्र राजधानी कहते हैं, यहाँ की हवाओं में आज भी पारंपरिक तरीके से बनाए गए अत्तर की महक घुली हुई है। ये एक ऐसा शिल्प है जो सीधा हमारी यादों से जुड़ता है। खुशबू से अब सुरों की तरफ बढ़ते हैं। पीलीभीत की पहचान है हाथ से बनी बांस की बांसुरी। जरा सोचिए, एक साधारण सा बांस कारीगर के हाथों से गुजरकर कैसे मधुर संगीत का जरिया बन जाता है। और जहां सुर है वहां ताल भी तो है। एटा जिला घुंघरू और पीतल की घंटियां बनाने के लिए मशहूर है। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हर नृत्य और हर प्रार्थना की आत्मा है। सुगंध, संगीत और ताल, ये तीनों मिलकर प्रदेश की एक अलग ही तस्वीर बनाते हैं। और कारीगरी का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अलीगढ़ के ताले जो सुरक्षा का प्रतीक हैं, मुरादाबाद के धातु शिल्प की चमक जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, और आगरा के चमड़े के उत्पाद जो अपनी मजबूती और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग महारत है। तो हमने ये पूरा नक्शा तो घूम लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए अब इसके पीछे की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये संख्या देखिए, 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हर एक जिले की अपनी एक खास पहचान को संवारा जा रहा है।
ये इस पहल के बहुत बड़े पैमाने को दिखाता है। मतलब 75 जिले, 75 कहानियां। ये बात बिल्कुल सही है कि एक शिल्प सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, ये एक कहानी है, एक विरासत है और एक समुदाय की आत्मा है। ये उत्पाद सिर्फ बाजार में बिकने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि ये उन समुदायों की पहचान है जहां ये पीढ़ियों से बन रहे हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? ये योजना सिर्फ उत्पाद बनाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, समुदाय की पहचान को और पक्का करना और इन स्थानीय शिल्पों को एक ग्लोबल मंच देना। ये कारीगर के हाथों को ताकत देने की एक कोशिश है। तो हमने जो आज देखा वो सिर्फ उत्पादों की एक सूची नहीं है, बल्कि इस प्रदेश की पहचान का एक जीता जागता नक्शा है। अगली बार जब कोई स्थानीय उत्पाद हाथ में हो, चाहे वो एक साधारण मिट्टी का दिया हो या हाथ से बुना हुआ कपड़ा, तो एक पल रुकना बनता है। क्या उसके पीछे के कारीगर, उसकी मेहनत और उसकी कहानी के बारे में सोचा जाएगा? यही